नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी रफ्तार पर है। बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। कई डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 20 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 22 जिलों में सामान्य से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, नीमच और मंदसौर में 8 इंच तक बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभागों में बारिश का सिस्टम शिफ्ट होने की संभावना है, जिससे अगले 2 दिन और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारी बारिश की चेतावनी वाले जिलों में भोपाल, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, दतिया, भिंड, पन्ना और सतना जैसे जिले शामिल हैं। प्रशासन की अपील है कि लोग निचले इलाकों में सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में शहर शहर बारिश का कहर जारी है। जल भराव से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 8 अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के मध्य प्रदेश में हालात बने हुए हैं। पूरी तरह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, शहडोल, पन्ना, चित्रकूट, इसके साथ साथ अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीमच और रायसेन में भी यही हाल बने हुए हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जनजीवन सीधे तौर पर यहां प्रभावित हो रहा है। शहडोल में तो पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बाणगंगा जो डैम है उसके भी कुछ गेट खोलने पड़ गए हैं और इसकी वजह से जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनका जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वहां लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। छतरपुर में भी एक डैम का बांध ही टूट गया, बंधा टूट गया, जिसकी वजह से सीधा गांव में पानी पहुंच गया है और गांव के लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है, क्योंकि अब घरों तक भी पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप नदी नालों से दूर रहिए, क्योंकि कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों की जान पर बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं पर लोग पानी को देखने पहुंच जा रहे हैं तो कहीं पर लोग जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि लोगों के पास वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। अब आपको छतरपुर शहर के में हो रही आसमानी आफत की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि छतरपुर काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। वहां पर बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। रनगोवा डैम के एक गेट खोलने पड़ गए। यहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ बारिश में स्कूली बच्चे फंस गए, फिर उनको निकालने के लिए वहां पर टीम को बुलाना पड़ा और बंधा टूट गया है। रेलवे ब्रिज के भीतर भी पानी भर गया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कूडर नदी में एक युवक बह गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से इस युवक को बचाया। ब्रिज के नीचे यहाँ यात्री बस डूब गई, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी यात्री बस यहां पर डूब गई। अब बारिश की वजह से किसान भी परेशान होने लगे हैं, क्योंकि बारिश पहले तो ठीक थी जब किसानों को बीज डालना था, लेकिन अब क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से अब खेत में डाला गया बीज बर्बाद हो रहा है। छतरपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही देखी जा रही है। सटाई रोड का पुल टूटकर बह गया। पुल टूटने से सटाई छतरपुर मार्ग बंद हो गया। जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट गया है। रोरा पडरिया गांव के पास टूटा पुल टूटने से लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये छतरपुर से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मूसलाधार बारिश के बाद यहां तबाही का मंजर देखने को मिला। सटाई रोड का ये पुल है जो टूटकर बह चुका है और इस पुल के टूटने की वजह से जो सटाई और छतरपुर का मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट चुका है। रोरा पडरिया गांव के पास ये पुल टूटा है और इस पुल के टूटने की वजह से अब लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
छतरपुर में 40 घंटे से ज्यादा बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से जल भराव हो गया है और इस वजह से लोग परेशान हैं। नदी तालाब लबालब भरने के बाद उसके आसपास रहने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। स्थानीय वार्ड नंबर 37 किशोर तालाब के किनारे मकानों के अंदर 2 फुट तक पानी भर गया। बीती रात लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर गया कल रात से और सबके घरों में घुस गया है। कुछ लोगों के में नहीं घुसा क्योंकि उनके घर ऊंचाई में है और नीचे पूरी मछलियां तक आ गई है तालाब से। पानी आ गया उधर से। कितना पानी भरा पानी? जी 2 फुट हो गए पानी। कब से भरा है? जी अभी कल ही आ गया। कैसी स्थिति घर की? पूरी सामान और गृहस्थी के सामान क्या ऊपर चढ़ा दिया। तो ये छतरपुर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब लोगों के घरों में 2-2 फीट तक पानी भर गया है और गांव के लोग अब काफी परेशान हैं क्योंकि रात भर इसी तरह से लोगों को गुजारनी पड़ी है क्योंकि घर के हर हिस्से में पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुना में लगातार हो रही धुआंधार बारिश और भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो भी बंद हो गया। छाबड़ा गुना रोड बंद हो गया है जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन देखी गई। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। गुना शहर में भी कई कॉलोनी ऐसी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग मजबूरन इस रास्ते को चुन रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही दिखा रहे हैं। वहीं पर बाइक धुल रहे हैं। अगर अचानक से पानी बढ़ जाता है तो बाइक भी बह जाएगी और ये शख्स भी डूब जाएंगे। लेकिन इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें अलग अलग जगह से लगातार आ रही हैं। छतरपुर से हमारे सहयोगी हरीश गुप्ता मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि छतरपुर के अलग अलग तस्वीरें हमने देखी हैं। वाकई वहां पर सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है बारिश की वजह से। बिल्कुल मनु, जिस तरह के हालात कल बने थे, लगातार 40 घंटे से ज्यादा बारिश हुई। बुंदेलखंड में इस तरह की हालत छतरपुर में शायद पहली बार ऐसी देखने मिली 30 साल बाद कि इस तरह की हालत पैदा हो गई हो कि हर रोड पर पानी था। हर रोड पर नदियों पे नदियां ऐसी बह रही थी जैसे खेतों पर ऐसी बह रही थी जैसे खेत नहीं नदी नहीं, खेत पे नदी निकल गई हो। लगातार किसान परेशान है। आम आवागमन पूरी तरह से रुक गया था। बताया खजुराहो से छतरपुर चलने वाले 4 लेन पर अंडर ब्रिज के पास पानी ऐसा भरा कि जो बस निकली उसमें 20 फुट पानी भर के जाने की वजह से यात्री की जान आफत में आ गई थी। बड़ी मुश्किल से उनका रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला गया। पता छतरपुर से बिजौर जो रोड है उसमें रगोली के पास बंधा टूटने के बाद पड़रिया का जो पानी था वो सड़क पे आ गया और सड़क की वजह से पानी आने की वजह से सड़क का पुल जो रगोली और बिजौर को छतरपुर और बिजौर को जोड़ता था रगोली के पास टूट गया जिसकी वजह आम आवागमन को रुक गया। बिजौर से जटाशंकर के लिए जो सावन का महीना चल रहा है जाने के लिए लोग रहते हैं, जमुनिया नाला होने की वजह से वहां पानी भर के बनने की वजह से पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है। जो चटाई से छतर ठीक है हरीश, मैं लौटती हूं आपके पास और जगह जगह के जो हाल अभी छतरपुर में बने हुए हैं उसकी डिटेल में जानकारी हमारे सहयोगी हरीश दे रहे हैं। करतार, आपके पास आना चाहूंगी। मुरैना में क्या हालात अभी बने हुए हैं क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल मनु, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, अलर्ट के अनुसार भी बारिश होनी है और पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। सबलगढ़ का इलाके में इतनी जमकर बारिश हुई कि वहां का खार नाला है वो उफान पर आ गया। पूरा इलाका जल भराव, मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि तालाब बन गया है। हर जगह जहां नजर जाएंगे वहां पानी पानी दिखाई दे रहा था। लोग इतने परेशान थे कि पानी के अंदर से निकल के बाहर जाने को मजबूर थे। हालात ऐसे हैं कि बद से बदतर है। वहां चूंकि बारिश जिस तरीके से लगातार 24 घंटे से हो रही है उसके चलते लोग परेशानी में है। अब बारिश है जो आफत बन गई, लोगों से बात करेंगे। अच्छा, किस तरीके से बारिश के परेशान हो रहे हैं? बारिश बहुत हो रही है, तो पानी खड़ा रोड पे पानी खड़ा हो रहा है। परेशानी है, ज्यादा परेशानी है। कितने परेशान है बारिश के चलते? क्या स्थिति है? अरे डेली बारिश होने से पानी जगह जगह स्टोर हो रहा है। अच्छा, जगह जगह कीचड़ है। देखिए जगह जगह कई स्थान ऐसे हैं जहाँ कीचड़ भरा है, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ ज्यादा बारिश हुई है तो एकदम जल भराव के चलते तालाब में तब्दील हो गई।
सबलगढ़ में हालात बद से बदतर है। वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई कुछ कर नहीं सकते, लोगों को उसी हाल पर छोड़ दिया गया, कुछ करने की स्थितियां वहाँ है नहीं। नाले नालियां सफाई नहीं की गई, जिसके चलते ऐसे हालात बने। लेकिन जिस तरीके से आगामी 24 घंटे में बारिश ने जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, येलो अलर्ट जारी किया है, उससे कहीं ना कहीं स्थितियां और खराब होंगी और लोग परेशानी से किस तरीके से बचते हैं देखना होगा। मनु, बिल्कुल, अभी हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। मुरैना में भी जबलपुर से हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, वहां का हाल बताइएगा और प्रशासन की तरफ से क्या लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं पर शिकायत की जा रही है कि प्रशासन मदद नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, यदि हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। काफी तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह हालात यह है कि मकान गिर भी रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। हम ऐसी एक जगह पर मौजूद है जहां पर कि एक मकान है वो गिर गया है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर टलने से बच गया है, क्योंकि जो मकान मालिक थे वो उस दौरान उसमें सो नहीं रहे थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जिनका मकान गिरा हुआ है। जी, क्या कैसे घटनाक्रम हुआ है? लगातार बारिश कोई मदद वगैरह आपको मिली? सरकार कोई मदद नहीं, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। नहीं, अभी जब मकान गिरा है तब आप गए थे कहीं? अधिकारी के तहसीलदार के यहाँ आवेदन दिया है, नगर पालिका गया था, जो अध्यक्ष मिली, मैं उपाध्यक्ष मिली, पाक वगैरह आया था, शाम को जब गिरा था मैंने लगाया था, तब उसके बाद कहीं। जी बिल्कुल, जो भारी बारिश है वो लगातार हो रही है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह मकान भी गिरे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं की गई है। फिलहाल अभी बारिश का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया है और माना यह जा रहा है कि जबलपुर शहर में अलर्ट जारी किया गया है और आगे भी बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन जरूरत इस बात की, जो प्रशासनिक अमला है उसको मैदान पर उतरना चाहिए, लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, नहीं तो हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जाएंगे। जी बिल्कुल कुलदीप, और जैसा कि आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि यहाँ बारिश की वजह से कहीं कहीं पर हादसे भी हो रहे हैं जो और परेशानी लोगों की बढ़ा रहे हैं। हमारे सहयोगी हरीश गुप्ता छतरपुर से जुड़े हुए हैं। हरीश, अगर संभव है तो आप तस्वीरें दिखाइएगा। और ये बारिश तो अब किसानों के लिए भी मुसीबत बन रही है, किसान भी परेशान है क्योंकि खेत में जो बीज पड़ा हुआ है और वो बारिश की वजह से अब गलने लगा है। बिल्कुल, बता दें कि बारिश तो थम गई है, धूप भी हल्की निकली है और बादल भी है, लेकिन हल्की झिमझिम बारिश होती है। जो प्रशासन ने जानकारी उपलब्ध कराई उसके आधार पर जो बारिश का अलर्ट जो जारी किया गया था वो अब फिलहाल प्रशासन ने बताया कि अब बारिश उस हिसाब से नहीं हुई जिस तरह की 40 घंटे की बारिश हो रही थी। खेतों पे लगातार पानी भरा हुआ है। आप क्या बता दें कि 14 तारीख, पिछले महीने 14 तारीख से बारिश का दौर शुरू हुआ था, रुक रुक के बारिश हो रही थी, किसान थोड़ा बहुत काम अपने खेतों में कर रहा था, लेकिन लगातार 24 तारीख के बाद जो बारिश हुई उसके बाद रोजाना पानी गिरा है, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों पे काम नहीं कर पाए। कई ऐसे किसानों के खेत है जो अभी तक बुवाई नहीं हो पाए हैं, तो जिसकी वजह से किसानों की इस बार की फसल मुश्किल से मिल पाना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार जो किसानों के खेत तालाब बन गए हैं, उनकी स्थिति और विकट हो गई है। अभी जब पानी शांत हुआ है, अब जाके तबाही के जो मंजर दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर पता चलेगा कितना नुकसान किसानों को जिले में इस बरसात के काल में देखने को मिला। अभी एक दौर खत्म हुआ है बरसात का, अभी पूरा सावन महीना रखा है और भादो महीना है। किस तरह के हालात, यदि इसी तरह की मूसलाधार बारिश होती है तो किस तरह की हालत इस बुंदेलखंड की छतरपुर में देखने को मिली। लगातार बता दें कि जो डैम बने हुए वो अधिकतर जो डैम है उनका पानी उत्तर प्रदेश के लिए जाता है, जिसकी वजह से जो तबाही का मंजर जो डैम के आसपास होना चाहिए वो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पास जो गांव है वो तबाही जो निचली बस्तियां उसमें जरूर पानी घुस रहा है। शहर की हालत भी इसी तरह है। कई अभी जो हमने तस्वीर दिखाई थी उसमें बिल्कुल छतरपुर की सारी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल आई है छतरपुर में और धीरे धीरे हो सकता है कि जलस्तर भी घटना शुरू हो जाए तो लोगों की परेशानियां कम होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।